क्या आप जानते हैं कि पटना का गोलघर सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक गंभीर उद्देश्य के लिए बनाया गया था। अगर आप पटना आए और गोलघर ना देखें तो आपकी बिहार यात्रा अधूरी रह जाती है। वहीं यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान और मानव की दूरदर्शिता का प्रतीक है। पटना का गोलघर साल 1786 में बनवाया गया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर कैप्टन जॉन गारिस्टन ने डिजाइन किया, लेकिन इसका मकसद घूमने फिरने या दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि 1770 में आए विनाशकारी अकाल ने बंगाल, बिहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। वहीं उस समय भूख और असहायता का भय लोगों के मन में बैठ गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने तय किया कि भविष्य में ऐसे अकाल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज संग्रहित किया जाएगा। इसी सोच के तहत गोलघर का निर्माण हुआ। वही इतिहास के अनुसार कारोबारी जेपी ऑरियल ने हेस्टिंग को सुझाव दिया था कि शहर के लिए एक विशाल अन्न भंडार बनाया जाए। इसके बाद इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी कैप्टन जॉन गारस्टिन को दी गई। उन्होंने अपने निवास स्थान यानी कि बांकीपुर, जो कि अब बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में बदल गया है, में इसकी रूपरेखा तैयार की। करीब 2.5 साल के कठिन परिश्रम के बाद 20 जुलाई 1786 को गोलघर का निर्माण हुआ था। वही गोलघर का आकार और बनावट भी बेहद खास है। यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी गोल संरचना में बना है और दूर से बहुत ही ज्यादा देखने में विशाल गुंबद जैसा दिखता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है और दीवारें 3.6 मीटर मोटी है। खास बात यह है कि इसे बनाने में कहीं भी सीमेंट के स्तंभों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। निर्माण के तुरंत बाद इसकी तकनीकी खामियां सामने आई। गोलघर का दरवाजा केवल अंदर की ओर खुलता है, वहीं अगर इसे पूरी क्षमता तक अनाज से भर दिया जाता तो दरवाजा बाहर की ओर नहीं खुल पाता। इसके अलावा भीषण गर्मी के कारण अनाज जल्दी खराब हो जाता था। इन कारणों से गोलघर कभी अपने असली उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल ही नहीं हो सका। लेकिन गोलघर अपनी विशालता और अनोखी बनावट के कारण लोगों का आकर्षण बन गया। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 1,40,000 टन बताई जाती है। वहीं अंग्रेजों ने बाद में इसे कैप्टन गारिस्टन की इंजीनियरिंग भूल करार दिया। वही गोलघर के चारों ओर 145 घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं जो ऊपर तक जाती हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर से जाके आप पूरे पटना शहर को और इसी के साथ साथ विहंगम दृश्य देख सकते हैं। गंगा नदी, हरियाली और शहर का शोरगुल सब आंखों के सामने आता है। आज गोलघर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये शांति और सुकून की जगह बन गया है। वहीं पर्यटक और परिवार और युवा इसे पिकनिक, तस्वीरें खिंचवाने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए पसंद करते हैं। शाम के समय गोलघर और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है जब सूर्य की किरणें इसकी दीवारों पर पड़ती है। इतना ही नहीं, यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित होता है। इसमें गोलघर के निर्माण की कहानी, अकाल की भयावता, वही उस दौर की परिस्थितियों को सरल और रोचक तरीके से बताया जाता है। बच्चों और युवाओं के लिए ये शो खास आकर्षण का केंद्र है। वही गोलघर सिर्फ ऐतिहासिक या शैक्षणिक महत्व नहीं रखता, यह हमें याद दिलाता है कि कई इमारतें केवल दिखावे के लिए नहीं होती बल्कि मानवता, सुरक्षा और भविष्य की सोच के लिए बनाई जाती है। गोलघर आज हमें भूख, अकाल और समाज की उस मजबूती को याद दिलाता है जो तो अगली बार अगर आप गोलघर में जाएं या पटना जाएं तो सीढ़ियां चढ़े और शहर का नजारा देखें और समझे कि ये इमारत कैसे इतिहास, विज्ञान और मानव की सोच का संगम बन सकती है। गोलघर सिर्फ केवल घूमने का स्थल नहीं है बल्कि एक जीवित इतिहास है जो कि बिहार और पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बन चुका है।